प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेताओं के ट्वीट को आधार बनाकर बताया कि किस तरह कांग्रेस किसानों को उकसा रही है। इधर कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा के बाद गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाई गई। तिरंगे और गणतंत्र का अपमान हुआ। किसानों के नाम पर उपद्रवियों ने वो सब कुछ किया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। लेकिन इस साजिश के पीछे कौन कौन है? क्या दिल्ली हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक दलों का भी हाथ है? दिल्ली हिंसा के बाद राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हिंसा को शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस पर हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया है। दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और जिन्होंने उकसाया, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर ने पंजाब सरकार पर भी अपराधी किस्म के लोगों को बाहर निकलने देने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया। दिल्ली हिंसा के बाद कांग्रेस के नेताओं ने एक के बाद एक ट्वीट किए थे। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक इन सभी ट्वीट्स ने हिंसा भड़काने का काम किया। और तो और कांग्रेस के एक ट्वीट में तो जो एक्सीडेंट हुआ वहां कल और जिसमें किसान की मौत हुई, सबने देखा क्योंकि नसीब से वीडियो शूटिंग हुआ था। नहीं तो कांग्रेस ने तो ट्वीट कर दिया, पुलिस बर्बरता के चलते एक किसान मरा। कांग्रेस हताश है, निराश है, चुनाव में हार रहे हैं। कम्युनिस्टों की भी वही हालत है। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी नए दोस्ती का रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो किसी भी तरह से देश में अशांति तैयार करना चाहते हैं। प्रकाश जावड़ेकर के निशाने पर कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी रही। जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि हारे हुए लोग देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस अहंकार के साथ हिंसा भड़का रही है। जो हारे हैं, जो पराजित हुए हैं लोगों के चुनाव में, वो सब इकट्ठा आकर देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ही इसको सही जवाब देगी। एक बार सीएए के समय इस तरह का आंदोलन किया, अब वो दूसरी कोशिश कर रहे हैं और भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे। इससे पहले दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के लिए कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली में एक साल के अंदर दूसरी बार हिंसा के कारण देश के गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का एक विचार ट्वीट किया और एक बार फिर किसान कानून वापस लेने की बात कही। विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं, महात्मा गांधी। एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाए। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हिंसा भड़काने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी को देश की माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की नकारा राजनीति देश के लिए लाभदायी नहीं है। हद हो गई, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुल मिलाकर किसान आंदोलन पर राजनीति भी तेज है। दिल्ली हिंसा के बाद किसान आंदोलन के हाईजैक होने की आशंका सही साबित हुई, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने हिंसा भड़काने के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है, दोनों राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग और तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।